अवसर मिले तो। ये पंच केदार की यात्रा अति कठिन यात्रा है, लेकिन जिनकी बड़ी उम्र हो गई वो जा नहीं सकते। जो छोटी उम्र वाले हैं वो पंच केदार की यात्रा कर सकते हैं। हमारा ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव की यात्रा तो अभी सुलभ हो गई, सब कर सकते हैं, सब जा सकते हैं, लेकिन वहां रात्रि रुकना थोड़ा मुश्किल है। हमने बहुत समय पहले वहां 7 दिन के लिए शिव महापड़ कथा का गायन किया था और बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ थे, लेकिन एक रात्रि रोए रहे, दूसरी दिन तो सब नीचे आ गए। और जो परिपक्व होते श्रद्धावान थे वो लोग सभी पूरे 7 दिन वहां रहे। दिन तो हमारा निकल जाता है, लेकिन रात्रि वहां जाग जाग कर काटनी पड़ती है। बहुत समय पहले मतलब जब ये सब जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था इसे। अब तो वो सरल हो गया, अब तो आप हेलीकॉप्टर में जा सकते, घोड़े में जा सकते, डोली में जा सकते, और अभी सरकार श्री ने रुपये बना के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो आप सरलतापूर्वक इस केदारेश्वर महादेव की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो पंच केदार हैं वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि इतने पहाड़ की चोटी पर है। और इस धरती का सबसे ऊंचा कोई शिवालय है, उससे ऊपर कोई शिवालय नहीं, उसका नाम है तुंगनाथ महादेव। कोई भी देवी देवताओं का मंदिर उससे ऊपरी नहीं है जो तुंगनाथ महादेव है। वहां चक्रशिला है, वहां तो पहुंचना अति दुर्लभ, अति कठिन है, युवान व्यक्ति भी घबरा जाएगा। ये जो चक्रशिला है और ये दिव्य स्थान है, इसलिए पंच केदार की एक विशेष महिमा है। ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव की यात्रा हमारे लिए सुलभ है, लेकिन पंच केदार ये सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा भी है, पिकनिक करने के लिए विदेशों में जा सकते हैं, लेकिन यात्रा करने के लिए तो भारत देश में ही आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भारत देश हमारा यात्रा का स्थान है। एक एक यात्रा जीवन के त्रास में से मुक्त करने वाली यात्रा है, त्राण करने वाली यात्रा। इसलिए केदारम मध्यम तुंगम, ये पंच केदार की महिमा है। हमने उखी मठ में कथा का गायन किया था। हमारे जजमान श्री को कथा करनी थी केदारेश्वर महादेव में, लेकिन मेरे जगदीश भाई खाटूवाला का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हमने निर्णय लिया कि भाई केदारेश्वर महादेव नहीं। लेकिन केदारेश्वर महादेव के कपाट बंद होने के बाद भगवान महादेव की केदारेश्वर की समाधि पूजा ओमकारेश्वर महादेव के सानिध्य में उखी मठ, जिनका सही नाम है उषा मठ, जहाँ उषा और अनिरुद्ध का सुंदर विवाह स्थान है, अति प्राचीन स्थान है, लिंगायत संप्रदाय के पास ये स्थान है। वो लिंगायत संप्रदाय के सभी गुरुजनों उनकी सुंदर व्यवस्था संभालते हैं। वहां हमने महादेव की कथा का गायन किया था, करना था केदार। अभी भी मेरे पास जजमान है केदारेश्वर महादेव की कथा के लिए, लेकिन भगवान योग बनाएंगे तब जरूर वहां 7 दिन के लिए भगवान महादेव की कथा करेंगे। कभी आपको अवसर मिले तो उखी मठ में ओमकारेश्वर महादेव विराजते हैं। वहां भी राम के पूर्वजों ने, मानधाता ने वहां तपस्या की थी, और मानधाता राजा को ओमकारेश्वर में भगवान शिव मिले थे, इसीलिए शिवलिंग का नाम है ओमकारेश्वर महादेव। वहां वाराह देवी का स्थान है, वहां काल भैरव जी विराजते हैं, क्योंकि शिव जी का स्थान है। इसलिए वहां से पंच केदार की यात्रा भी आप कर सकते हैं। इसलिए वहां से मुझे ये श्लोक दिया था वांगेश लिंगम ने। वहां नाम के पीछे लोग लिंग लगाते हैं, जैसे भाई लगाते हैं, हम कुमार लगाते हैं, हम गिरी लगाते हैं, पूरी लगाते हैं, वैसे ये लोग लिंग लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय है पूरा। केदारम मध्यम तुंगम, केदारम मध्यम तुंगम, मनुष्य मात्र का मंगल कल्याण करने वाला है। तथा रुद्रालयं प्रियं कल्पकं च महादेवी। भगवान शिव ने कहा है ये महादेवी, ये सर्व शिवलिंग मनुष्य मात्र को पाप में से मुक्त कर देता है। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। जो कोई मनुष्य इस पंच केदार के नाम श्रवण करते हैं, वो मनुष्य भी अपने पापों में से मुक्त हो जाएगा। पंच केदार को जो याद करते हैं वो महापातकों में से मुक्त हो जाएगा। आप यात्रा न कर सके, लेकिन ये 5 लिंग मनुष्य मात्र को तारने वाले लिंग है। तारते तुंगमनाथम, मनुष्य मात्र को भवपार कराने वाले, तारने वाले ये पंच केदार हैं। इसलिए कठिन है। आपके पास अभी शरीर सशक्त है,
तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। यात्रा हम कम करते हैं सब कुछ पूर्ण होने के बाद। शरीर खत्म हो गया, घुटन टूट गए, पैर चलता नहीं, तब यात्रा करने के लिए निकलते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं। इसलिए ऐसी कठिन कठिन यात्रा करनी है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। आपका शरीर पूरा सशक्त है तब करनी चाहिए, बाकी लड़खड़ा गए तो कभी। और हिमालय पहाड़ में तो इतने इतने सुंदर सुंदर स्थान है। मुझे भी अभी अंदर से पश्चाताप हो रहा है कि मैं कथा क्षेत्र में इतना मैं डूब गया था, इतना डूब गया था, दिन रात में कथा करने लगा और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे। अभी भी कुछ दिखाई नहीं देता, कथा ही मुझे दिखाई देती है। मैं भी जा नहीं सका क्योंकि लगातार 9 दिन 9 दिन 7 दिन 9 दिन 7 दिन। पहले तो मैं 1 महीने में 8-8 कथा करता था, 4 दिन में और 4 रात्रि में। 2 कथा के बीच 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर में भागता रहता था निरंतर। ये हमारी एक जूनी टीम थी, वो भी कभी थकती नहीं थी, वो भी मेरे साथ भागती फिरती भागती दौड़ती रहती थी। सब पूरा परिवार, 2 साउंड 2 व्यासपीठ 2 पोथी जी भगवान, निरंतर निरंतर इतनी महादेव की कथा पागल की तरह मैं करता रहा। और बहुत सारे हिमालय के भी तीर्थ है, अभी जाना मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए जिनके पास युवा नहीं है जल्दी पहुंचो। ये सब कठिन कठिन तीर्थ यात्रा है। शरीर साथ नहीं देता है तो कोई यात्रा में आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए ये पंच केदार को याद करने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। गजे कर्ण कल्पम तांडव रुद्रनाथं मदन शमन कर्णं मर्दने मदमहेशं मध्य महेश्वर नरकपति नाम तारणे तुंगनाथं। तारने वाला तुंगनाथ है। जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथं। जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथं। पंचलिंगों की अद्भुत महिमा है। पंच केदार की यात्रा न हो सके लेकिन ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव ये मूल भाग है, मूल स्थान है। तो भगवान शिव जी अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे ना। कहीं चेहरा प्रकट हुआ, कहीं बाल के रूप में, कहीं हाथ के रूप में, कहीं मुख के रूप में, या कुंद के रूप में है केदारेश्वर महादेव। पहले तो बहुत कम लोग जाते थे। मैं जब बहुत पहले जाता था केदारेश्वर महादेव को दर्शनार्थी भी नहीं थे और पुजारी भी देखता था कोई दर्शन करने के लिए आ रहा है। अब तो इतने युवान भाई बहन केदारेश्वर जाते हैं। दर्शन करने के लिए एक एक दिन खड़ा रहना पड़ता है तब दर्शन मिलते हैं। हम तो अंदर जाकर भगवान की सानिध्य में जाकर मंत्र जाप माला करते थे। और जब मैंने कथा की 7 दिन के लिए तब रात को 2 बजे में जाता था। पूरी रात नींद तो नहीं आती थी, ऑक्सीजन की कमी रहती थी, इसलिए रात को जागते रहते थे। तो 2 बजे मंदिर खुलता है तो 2 बजे मैं शिवालय में पूजा करने के लिए आचार्यों के साथ जाता था रात को 2 बजे। और बहुत सारे महात्मा लोग वहां ऐसे खुले शरीर पर बैठते थे। इतनी ठंडी, चारों तरफ बर्फीले पहाड़, दिव्यता से भरा हुआ है। केदार लिंगम उदार लिंगम, सभी कामना पूर्ण करने वाला केदार है। केदार लिंगम च उदार लिंगम श्रीशूलपाणि भवदुःख भाजम। भव के दुख में से मुक्त करने वाला ये केदारेश्वर महादेव है। केदार पीठे सुर पूजितात्मा केदारनाथं मनः स्मरामि। केदारनाथं हृदय स्मरामि। एक केदारेश्वर महादेव में हृदय अभी के दृश्य देखो। अभी इतने भाई बहन वहां जाते हैं, इतने इतने पैर रखने की जगह नहीं। और मैं आज से 30 साल पहले जब जाता था तभी इतना खाली खाली खाली, कोई नहीं दर्शनार्थी। और सभी को, हमारे सोमनाथ महादेव में भी ऐसा ही था, बहुत कम लोग आते थे। और भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव में जाता था, सीढ़ी तक गाड़ी रखते थे। अब पता नहीं एक शिवयुग आ रहा है, सभी शिव स्थानों पर इतने इतने युवान भाई बहन जा रहे हैं, इतने दर्शनार्थी जा रहे हैं।
और कभी आपको अवसर मिले केदारेश्वर महादेव का, गौरीकुंड से उसकी यात्रा का प्रारंभ रहता है। और केदारेश्वर महादेव से ऊपर एक भैरव जी का स्थान है। इस भैरव का नाम है भुकुंडू भैरव, क्योंकि ये केदारेश्वर महादेव के प्रथम पुजारी का नाम भुकुंडू था। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने जो अभी जो शिवालय है उसका जीर्णोद्धार आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने किया। 32 साल में उसने वहां उसने शिव प्रयाण किया, वहां उसने समाधि ले ली। और वहां पहाड़ी पर इस ब्राह्मण ने वहां कालभैरव की स्थापना की, इसीलिए ब्राह्मण के नाम से वहां है। और भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के वहां समाधि है, और उसका शरीर वहां शांत हुआ था। और केदारेश्वर महादेव के पिछले में जो बर्फीले सरोवर है, ये बर्फीले सरोवर में, सरोवर का नाम है गांधी ताल। पूज्य महात्मा गांधी के अस्थि वहां से विसर्जन किए थे। एक भी ऐसी भी कथा विस्तृत है कि वहां से युधिष्ठिर स्वर्गलोक में गए थे, और वहां से 10 किलोमीटर पीछे पहाड़ में वासुकी ताल है। अति कठिन यात्रा, वासुकी ताल जाना मतलब मार्ग ही नहीं, रास्ता ही नहीं। वहां के जो स्थानिक पहाड़ी है उनको साथ में लेकर आप वासुकी ताल जा सकते हैं। और ऐसी भी एक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन किया तब इस जो वासुकी नाग था वहां उसको उन्मुक्त किया था, इसीलिए इसका ताल का नाम पड़ा वासुकी ताल। वहां कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जा सकते हैं। बहुत सारे महात्मा लोग जाते हैं जिनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, थोड़ा सा भी श्वास जिनको चल नहीं रहा, वो जा सकते हैं। लेकिन जिनकी बड़ी उम्र हो गई है उनको दूर से प्रणाम करना ही उचित रहता है। लेकिन ये वासुकी ताल की बहुत सारी महिमा है, तो कभी अवसर मिला तो जरूर भगवान केदारेश्वर महादेव की महिमा अद्भुत है। तो भगवान विष्णु का अवतार हुआ नर और नारायण। उसने बद्री का आश्रम में रहकर तपस्या की। विष्णु के अंश हुए नर नारायण, बड़ी ख्याति से, और महादेव के परम भक्त हैं। और एक बात कहूं, जितने भगवान विष्णु का अवतार है सभी अवतारों में महादेव की भक्ति उसके प्रधान रही। राम हो या बलराम हो, सबने महादेव की भक्ति की है। लेकिन वर्तमान युग में बहुत लोग भूल रहे हैं कि शिव के बिना जीव का कभी उद्धार नहीं है। तो नर नारायण के तपस्थली जिनको हम कहते हैं बद्रिकाश्रम, भगवान व्यास जी ने शिव महापड़ ग्रंथ में गाया नर नारायण नारायणाख्यो यावतारो हरे द्विजा। हरि का अवतार ते पाते भारत खंडे भद्रयाश्रम वही भद्रयाश्रम वही। उसने आराधन किया भगवान महादेव का, और शिवजी उनको मिले। और स्वयं महादेव ने कहा, हे नारायण, आप मेरे पास से कुछ वचन मांगिए, वरदान मांगिए। नर नारायण ने और कुछ भी नहीं मांगा। नर नारायण ने कहा कि सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम केदार नाम का पहाड़ है, वहां लिंग स्वरूप में भगवान आप प्रकट रहो और सभी भक्तों का बस मंगल करो, सभी भक्तों का कल्याण करो, और सभी शिव भक्त आपका दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करें। भगवान नर नारायण की प्रार्थना से केदार नाम का जो शिखर था वहां भगवान महादेव जी स्वयंभू लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। उसको हम कहते हैं भगवान केदारेश्वर महादेव। और उसकी एक बहुत सुंदर कथा है। 5 पांडव गुप्तवास कर रहे थे, जिन्होंने निवास किया क्या असंख्य शिवलिंग है लाखा मंडल में। 1 लाख शिवलिंगों का वहां स्थापन किया लाखा मंडल। और लाखा मंडल से एक बार दर्शन करने के लिए स्पेशल 5 पांडव जा रहे थे। और भगवान महादेव ने 5 पांडव की परीक्षा करने के लिए, कभी अवसर में तो लाखा मंडल जाना। लाखा मंडल यमुनोत्री 60 किलोमीटर रहते, उससे पहले एक लाखा मंडल है। वहां 1 लाख महादेव के लिंग स्वरूप है, और सभी शिवलिंग 5 पांडव ने स्थापित किया, माता द्रौपदी देवी ने स्थापित किया। और बहुत प्राचीन वहां बड़ी बड़ी गुफा भी है। और बहुत सारे शिवलिंग तो ऐसे हैं, ऋतु बदलती है तो शिवलिंग का कलर बदलता है, रंग बदलता है। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं, आपकी प्रतिमा आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत बहुत प्राचीन है। वहां से यमुनोत्री 60 किलोमीटर रहती है। तो 5 पांडव लाखा मंडल को छोड़कर गुप्तवास में
भगवान केदारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो भगवान केदारेश्वर महादेव 5 पांडव की शिव भक्ति की परीक्षा करने के लिए पशु का रूप लिया, भैंसा का रूप लिया, और भगवान स्वयं भागने लगे, जिनको हम पशुपति नाथ कहते हैं। तो 5 भाइयों में से भीम ने पहचान लिया कि भगवान शिव जी पशु का रूप लेकर जा रहे हैं। भीम पीछे पड़ा और ये जो भैंसा था उसका पूंछ पकड़ लिया, और भगवान ने अद्भुत लीला की, कहीं हाथ निकला, कहीं पैर निकला, कहीं बाल निकला, कहीं मस्तक निकला, इसलिए 5 विभाग हो गए पशु का। इसलिए पशुपतिनाथ महादेव में मस्तक प्रकट हुआ, तुंगनाथ में हाथ प्रकट हुए, ऐसे अलग अलग अंग प्रकट हो गए, और उसका पीठ का भाग था वो केदारेश्वर महादेव में रहे, और 5 पांडव को भगवान महादेव ने दर्शन दिया, और एक केदार में से कितने केदार हो गए? 5 केदार हो गए। ये मूल केदार का ही स्वरूप है सभी 5 केदार, और भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहां रहे। और जो कोई मनुष्य एक बार भी केदारेश्वर महादेव की यात्रा करते हैं उसको जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त हो जाएगा। इस केदारेश्वर महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं, श्रुता पाप हरेत सर्वम, जो केदारेश्वर महादेव को याद करते हैं, केदारेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, जीवन के सभी पापों में से तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा। लेकिन कहा नात्र कार्य विचारना, अपने मन में जो कुछ कार्य आपने विचार कर रखा है, ये कार्य भगवान केदारेश्वर महादेव जल्दी जल्दी पूर्ण करते हैं। जो कोई केदारेश्वर महादेव को याद करते हैं, जो केदारेश्वर महादेव की कथा विस्तृत श्रवण करते हैं, मैंने बहुत कथा काल्पीकरण किया है, कितना बड़ा मैंने केदारेश्वर महादेव के बारे में संशोधन किया है, कितनी कितनी बात केदारेश्वर महादेव के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है। लेकिन लंबा करें, एकदम छोटी बात में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें भी बहुत सारे भाग्यवान शिव भक्तों ने केदारेश्वर महादेव का दर्शन किया होगा। इस शिवलिंग को घी का अभिषेक किया जाता है, और इस शिवलिंग को सोने का कंकण अर्पण किया जाता है। हम भी 7 दिन के लिए कथा के गए थे, तो हमने भी सोने का कंकण भगवान केदारेश्वर महादेव को अर्पण किया था। वहां के पुरोहित ने वो कंकण ग्रहण कर लिया, और वहां पुरोहित गुप्त काशी में निवास करते हैं, और वहां के पुजारी उखी मठ में निवास करते हैं। चूंकि ये भगवान महादेव का जो केदारेश्वर महादेव है, भाई दूज के दिन ये कपाट बंद हो जाते हैं। दीपावली के दिन के बाद जो भाई दूज आते हैं, गुजरात में तो भाई बीज, ते दिवसे ये कपाट बंद થઈ જાય। ત્યાર પછી केदारेश्वर महादेव की पूजा उखी मठ में रहती है, वहां की समाधि पूजा होती है। पुजारी उखी मठ में रहते हैं, और जब भी पुरोहित किसको कहते हैं? जहाँ जो यात्रिकों को पूजा कराते हैं उसको पुरोहित कहा जाता है। और भगवान महादेव की जो आरती अर्चन करते हैं वो पुजारी कहते हैं। वो लिंगायत संप्रदाय के सभी पुजारी हैं, तो वो सभी उखी मठ में रहते हैं। तो जो कोई मनुष्य केदारेश्वर महादेव की कथा श्रवण करते हैं, उनके लिए एक श्लोक में कहा है कि जीवन के पाप में से मुक्त भी हो जाएगा, और मन में जो कुछ आपने छोटे से छोटे कार्य का विचार किया है कि ये मुझे जीवन में भविष्य में करना है, उस कार्य के लिए ये भगवान इस कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करेंगे। मन में कहीं न कहीं मेरे कार्य रहते हैं, हमारा कोई कार्य नहीं, बस एक ही कार्य है, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान की कथा। बस मेरे महादेव की जो रहस्य भरी हुई कथा है, जो गोपियम कथा है, बहुत सारी कथा अनसुनी, अभी भी अनसुनी रही, अनकही रही, ऐसी बहुत सारी कथा है। जितनी जितनी मेरे समझ में आ रही है, इस बात में जन जन तक पहुंचाने की एक सेवा करता हूं। इसलिए कथा जो को श्रवण करता है उसके लिए एक श्लोक में कहा है, एतद्वचः समाख्यातं यत्पृष्ठ मुषी सतमा श्रुत्वा पाप हरेत् सर्वं नात्र कार्य विचारणा नात्र कार्य विचारणा। मन में जो कुछ आपने कार्य विचार कर रखा है, सभी कार्यों की पूर्ति के लिए भगवान केदारेश्वर महादेव हैं। अभी भी मेरे पास एक वापी के जजमान श्री हैं, उनके माँ सुरेश भाई भानुशाली, ये मेरे जजमारी मेरी इंतजार करके बैठे हैं, कब डेट दे, कब ये तारीख देंगे। लेकिन वहां रहना, और अब तो इतने दर्शनार्थी हैं। पहले तो परमिशन मिल जाती थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था करना मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में जरूर।
और हमारा तो संकल्प है जल्दी रोपवे शुरू हो जाए ना तभी आयोजन करेंगे। किसी की गड़बड़ हुई तो तुरंत रोपवे में उसको नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि रात्रि में हेलीकॉप्टर बंद हो जाते हैं। घोड़े पर नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, डोली रात में बंद हो जाती है, घोड़े भी रात में बंद हो जाते हैं। इसीलिए रात में केदारेश्वर महादेव का पूरा सबके साथ कनेक्शन, और फोन तो पकड़ रहा है, टावर नेटवर्क सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ रात्रि निकालना अति मुश्किल है। इसलिए रोपवे पूर्ण होने के बाद जरूर, ये मेरे जजमान श्री वापी अकेला व्यक्ति केदारेश्वर महादेव में कथा का संकल्प करके बैठा है, लेकिन जरूर पूर्ण होगा। अब ज्योतिर्लिंग फलम वाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे तद्वाचोऽपि न गोचरे। इसलिए कुछ करें, पवित्र श्रावण मास आ रहा है और ये अंतिम श्लोक चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर बिल्व वृक्ष के मूल में बैठकर इस संहिता का पाठ करता है, वही साक्षात शिव है, उसकी पूजा देवता भी करते हैं। क्या बात की, देखो तो सही तरह ध्यान तो दीजिए। चतुर्दशी के दिन तो चतुर्दशी शुक्ल पक्षी की हो, लेकिन उत्तम चतुर्दशी कृष्ण पक्ष के कही है। चतुर्दशी के दिन जो निराहार, એટલે उपवास करना पड़ेगा, निराहार रहकर बिल्व मूल के पास में बैठकर, बिल्व मूल मतलब एकदम नजदीक बैठकर जो कोई मनुष्य इस संहिता का पाठ करते हैं वह साक्षात शिव है, उसकी पूजा शिव करते हैं, उसकी पूजा विश्व के देवता करते हैं। ये भगवान ने कहा चतुर्दशाम निराहारो यः पठेत् संहितां च ताम् बिल्व मूले शिवः साक्षात् देवेश प्रपूज्यते देवेश प्रपूज्यते। इसलिए कभी जीवन में अवसर मिले तो जरूर ये करना चाहिए। जो शिव का उपासना कर, शिव की पूजा करते, लक्ष्मी का मूर्ति है शिवा, लक्ष्मी उन पर बहुत कृपा करती, बहुत कृपा करती। धन देने वाली लक्ष्मी है और महादेव की परम भक्त है। और स्वयं लक्ष्मी जी ने कहा है कि महादेव आपकी जो साधना करते हैं ना, उन पर मैं एकदम प्रसन्न रहती हूँ। कैसे प्रसन्न रहती है? लक्ष्मी का मूर्ति है शिव, कल्याण करने वाले लक्ष्मी, कामना की पूर्ति करने वाले लक्ष्मी, जो शिव की पूजा करते हैं। बहुत लोग प्रवचन करते हैं ना कि महादेव की पूजा करने से लक्ष्मी नहीं मिलती। एवा બધા થયા છે, એવા પ્રવચનો મેં સાંભળ્યા છે, એવું બોલે કે જે શિવની પૂજા કરે ને, શિવ ભક્તિથી લક્ષ્મી લાજ કાઢે। આવા પ્રવચનો મેં મારી કાનથી સાંભળ્યા છે। પણ એવું એને બોલવું જોઈએ, શિવ પૂજા કરનારની લક્ષ્મી લાજ કાઢે એમ નહીં, શિવ પૂજા કરનારની લક્ષ્મી લાજ રાખે, એની લાજ રાખે। હરિને ભજતા હજુરે કોઈની લાજ જતી નથી જાણે, લાજ રાખે એની। પણ આવા પ્રવચનો મેં મારે, કારણ કે નાનપણથી હું કથા પ્રેમી રહ્યો છું, હાલવા શીખો ત્યાંથી હું કથામાં જતો। સ્કૂલમાં પહેલા નથી બેઠો, પહેલા કથામાં બેઠો। મારી નાની આંગળી પકડીને તક 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 એમ જ હાલતા હોય ને, નાના અત્યારે તક તક તક, મને બધું યાદ છે। એક સાધના આવે છે ને પાછલા જન્મને જોવાની, એ સાધના મેં કરેલી। મને એક મહાત્માએ શીખવાડી હતી કે પાછળ જન્મમાં જવું તો શું કરવું પડે। તમે પણ કરી શકો છો। એમાં આહાર ઉપર સંયમ રાખવો પડે અને ધીમે ધીમે પાછું ચાલવાનું। તમે 50 વર્ષના હતા ત્યારે શું કરતા હતા, 40 વર્ષ, 30 વર્ષ, પછી 20 વર્ષ, પછી 15 વર્ષ, 10 વર્ષના, તમે 5 વર્ષના હતા, પછી તમે ચાલવા કેવી રીતે શીખ્યા, તમે બાખુડિયા ભર કઈ રીતે ચાલતા, આ બધું યાદ કરવું પડે। ધીરે 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 પાછું ચાલવાનું, પાછું ચાલવાનું। જન્મ સુધી જઈ શકાય છે, પણ જન્મથી આગળ જઈ શકાતું નથી। હું જન્મ સુધી ગયો છું, મેં बहुत પ્રેક્ટિસ કરી હતી, કારણ કે આ જ કર્યું છે, બીજું કંઈ કર્યું જ નથી। આખી સાધનાની પ્રક્રિયા છે। જન્મ થયો તમારો ત્યાં સુધી જઈ શકો। માનું દૂધપાન કરતા હતા ત્યાં સુધી તમે જઈ શકો છો। એ પણ યાદ કરી શકો છો કે માનો કેવી રીતે દૂધ પીતા હતા આપણે, પણ એનાથી આગળ પછી જવાતું નથી। ગર્ભમાં પછી એની આગળ બહુ અઘરું પડી જાય, એના માટે બહુ નિયમો છે। હરિને ભજતા હજુરે
थी जानी रे जेनी सुरता शामलिया सा वदे वेदवाणी रे जेनी सुरता शामलिया सा वदे वेदवाणी बोलिए साथ में। रे हरि ने भजता हजूरे कोई नीलाज जता नथी जानी रे हरि ने भजता हजूरे कोई नीलाज जता नथी जानी रे। इसलिए नित्य आप शिव से पूजा न हो सके क्योंकि आप व्यस्त हैं, बहुत सारे जिम्मेदारी लेकर आप बैठे हैं, बहुत सारा व्यवहार है, वो क्या नहीं है, कितना तामझाम है। मैं दुनिया को देखता हूं, अपनी व्यवस्था करने में अपनी अवस्था आ जाती है, और बच्चों की व्यवस्था करने में, बच्चे की व्यवस्था करने में, और अपनी स्वयं की व्यवस्था करने में, और भोगने की कोई अवस्था नहीं रहती, घूमने फिरने की कोई अवस्था नहीं रहती। ऐसे बहुत लोगों को मैं मिला हूं और अफसोस व्यक्त करते हैं कि जब समय था तब मैंने कुछ खाया नहीं, जब समय था तब मैं किसी को मिला नहीं, मेरे पास समय था तब मैं कहीं यात्रा करने के लिए नहीं गया। अब शरीर नहीं चल रहा है, अब मैं यात्रा करने के लिए कैसे जाऊं? धन एकत्र करने में जीवन धन को गंवा देते हैं। इस सब की कहानी, सबकी कथनी है। कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। आपको भी अनुभूति है, आपका घर कितना कलबलाहट से भरा था, कितना सुंदर घर, इतना बहुत सारे लोगों के घर जाता था तो दादी अकेले घर में बैठे, यहाँ हम 2 सोते थे, यहाँ सो जाते थे, ये छोटे से घर में पूरा घर भरा रहता। आज कोई नहीं है, ये मेरे बड़े बेटा है, ये मेरी बड़ी पुत्र हो, तो ये छोटा बेटा, उसका 2 है, उसका 2 है, घर में कोई नहीं है। ऐसे अफसोस व्यक्त करते करते आंख में से दड़ आंसू गिरते हैं। ऐसे घर मैंने देखे हैं, ओकर लेकर घूमती फिरती रहती है। बस ऐसे मैंने दुख दुनिया का देखा है। इस घर में हम कोई समय ही नहीं थे कहते, ऐसे अगर जहां जगह मिले वहां सो जाते थे हम। हमारा छोटा सा घर था, कलबलाट था, साथ में भोजन करते थे, इतना काम करते, और मैं जाता हूं तो मैं उसकी बात बहुत आदर के साथ सुनता हूं। हाथ में होकर रहता है, बस खिड़की में से देखती है, बाद में टीवी देखती है, कुछ भी नहीं, कोई घर में नहीं। ऐसे बहुत घर मैंने देखे हैं। कभी कहते तो ऐसे लोग मर जाते तो 3-3, 4-4 दिन के बाद तो पता लगता है कि मर गए। इसलिए जीवन को जियो। सब अपना भाग्य लिखा कर आए हैं, आपका बेटा हो, पुत्र हो, पोता, सब अपना अपना, सबकी व्यवस्था करने में आपकी अवस्था आ जाती है। छोड़कर सब कुछ माल खजाना, ये जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन का दर्शन है। लेकिन जब समझ आती है ना, तब समय नहीं होता। जब इस बात की समझ आती है तब हमारे पास समय नहीं होता। ये तो सीधी बात है ना, सांच रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, हम ना रहेंगे, दास्ता अपनी दुनिया गाएगी। कुछ करके जाओ, इतिहास बना कर जाओ। और मैंने कहा कथा के प्रारंभ में, इतिहास बनाने में पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है, तब इतिहास बनता है। बहुत लोगों को मैंने बैठे देखा है, बहुत सत्कर्मी, बहुत पुण्यकर्मी लोग होते हैं। हम जलाराम को याद करें, जलाराम ने खाया नहीं, दूसरों को खिलाया, इसीलिए जलाराम को लोग याद करते हैं। नरसिंह ने कभी दुनिया को तो फरियाद नहीं की, भगवान को भी नहीं कहा, ए नरसिंह
ऐसे तो बहुत सारे तुकाराम से लेकर गौरव कुंभार से लेकर बहुत सारे संत भक्त हुए। इसलिए शेष जीवन रहा है, विशेष कुछ कार्य जीवन में है? और मरते समय अफसोस नहीं होना चाहिए, मुस्कुराते हुए मरिए। मैंने बहुत भजन किया है? वृद्धावस्था भजन करने के लिए, वृद्धावस्था तो भगवान को चैलेंज करने के लिए कि मेरी संपूर्ण तैयारी है। भारत देश जाना है तो भी 3-4 महीने से पहले बैग तैयार करने लगते हैं। सिर्फ देश में जाना है ठंडी के महीने में, दिसंबर में, जनवरी में 2 महीने रहना है, कितना तैयारी करते हैं। तैयारी करके जाते हैं और भारत जाकर तो वापस इंग्लैंड में आ सकते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद कोई कहीं नहीं आ सकता। इसलिए उसकी तैयारी करें, थोड़ी थोड़ी तैयारी। छोड़ कर सब कुछ माल खजाना, अंते अकेला जाना, आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना। मृत्यु से भागना नहीं, मृत्यु से पहले जागना है? ये मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि महादेव का भक्त कभी मृत्यु से भयभीत नहीं रहता। महादेव का सबसे बड़ा वरदान है, वो मृत्यु के भय से शिव मुक्त कर देता है। शिव का भजन करता है ना, वो निर्भय रहता है। देव अभय वरदान, भगवान शंकर जी सबसे बड़ा वरदान देते हैं, भुवन भय भंग व्यसनिया। महादेव का व्यसन गांजा धतूरा भांग धतूरा का नहीं है, महादेव का व्यसन है उसके भक्त को भय से मुक्त रखना, वो शंकर जी का व्यसन है। इसलिए रोज महादेव का पूजन करें। शिवलिंग नहीं है तो दीप, ये भगवान महादेव का लिंग है। दीप लिंगाय नमः, अग्निलिंगाय नमः, ज्योतिर्लिंगाय नमः, ज्वाला लिंगाय नमः, दीप ज्योतिर्जनार्दनम। ये साक्षात शिव है, साक्षात शिव है, ये परब्रह्म है। दीप परब्रह्म, ये साक्षात शिव है और कोई नहीं। दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमो। सामने कुछ भी नहीं है, कोई देवता की मूर्ति भी नहीं है, कोई छवि भी नहीं, कोई चित्र भी नहीं, कुछ भी आपके सामने नहीं है। एक दीप जलाए। आपको पता होगा हमारे महाराष्ट्र में एक पूरा संप्रदाय है जिनको ज्योति संप्रदाय कहते हैं। ये लोग कोई पूजा सामग्री भगवान कुछ भी नहीं रखते, सिर्फ दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप के सामने उसकी दृष्टि रखते हैं। कहाँ तक दृष्टि रखते हैं? आंख में से दड़ आंसू गए, उसकी पलक नहीं झपकती। और 7 से 7:30 बजे का उसका समय रहता है। उनके ज्योति परिवार जहां जा रहे थे वो 7 बजे दीप के सामने बैठ जाते हैं और आंख निरंतर खुली रखते हैं, निरंतर इतनी खुली रखते हैं कि दड़ आंसू गिरने लगते हैं। एक बात कहूं, जिनकी पलक कम झपकती है ना, उनको विचार भी कम आते हैं। जो टप टप के रखा है विचार वो है। ऐसा करना, बे करो तो वांधो नहीं, एक करे तो खतरो तो बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए जिनकी पलक कम झपकती है, आप देख लेना, भगवान आचार्य रजनीश ओशो, उसकी पलक बहुत कम झपकती थी, ज्यादातर आंख खुली रखते थे। एक ज्योति परिवार है। ये ज्योति परिवार का काम क्या है पता है आपको? गर्भवती जो बहनों हैं उसको वहां रखते हैं। कोई पहाड़ पर, कहाँ है मुझे पूरा पता नहीं, मगर डॉक्टर भूषण साहब को उसके बारे में बहुत पता है। उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि वहाँ उसके परिवार की गर्भवती जो बहनें होती उसको वहाँ 9 महीना रखी जाती है, और 9 महीना के बाद उसको क्या खिलाना, क्या पिलाना, कैसे विचार प्रदान करना, क्या क्या करना, बहुत सारा उसका विज्ञान है। तब श्रेष्ठ बच्चा जन्म लेता है। बाकी तो पानी पूरी खाए
पाव भाजी पकौड़ा शिवपुराण में उसका वर्णन है। गर्भ संस्कार जिन्हों को कहते हैं ना, गर्भ संस्कार। आपके पेट में जब बच्चा पल रहा है ना, तो आपको निर्णय लेना है कि आपको देव को जन्म देना है कि आपको दानव को जन्म देना है, ये आप पर निर्भर है। इसीलिए नारी तो नारायण है, नारी रतन ने खान, नारी थी नर उपजा ध्रुव समान प्रहलाद। इसलिए नारी को कभी सामान्य मत समझे, साक्षात देवी है, साक्षात जगदम्बा है नारी। कितने महापुरुषों को जन्म पुरुष ने नहीं दिया, नारी ने दिया। सत्पुरुषों, वैज्ञानिकों, कितने कितने ध्रुव, प्रहलाद, कितने कितने महापुरुष आए धरती पर। नारी तू नारायणी, नारी रतननी खा, नारी तू नारायणी, नारी रतननी खान, नारी थी नरनी पजे, एवी नारी जग में महा, नारी थी नरनी पजे, एवी नारी जग में महा। तो ये भी कहा है, जिन घर में नारी शरीर का आदर रहता है वहां सभी तीर्थ, वहां देवता निवास करते हैं। कोई भी रूप में, पची माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, कोई भी रूप में नारी शरीर जहां, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। घर में कभी उसका अनादर न करे, वहां देवता रमण करते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिस परिवार में, जिस घर में नारी की पूजा हो, नारी का आदर हो रहा है, तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्र फलाक्रिया, सर्वास्तत्र फलाक्रिया। तो आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन रहेगा और 7वां दिन। यहाँ कथा का 7 दिन रहते हैं और भारत में कथा का 9 दिन रहता है। वहाँ 9 दिन की कथा करते हैं। बहुत पहले तो 9 दिन 2 समय में कथा करता था, इससे पहले 11 दिन 2 समय कथा करता था। बहुत पहले जब मैंने शुरू किया तो 11 दिन 2 समय, 9 से 12 और 3 से 6, और 9 से 12 बजे कथा विराम करके किसी और के घर भोजन करने के लिए जाना पड़ता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, ले घर घर में जाते थे भोजन के लिए। आज इसके तरफ से भोजन है, उसके घर जाना है, आज शाम को किसके, तो उसके घर वहां जाना है। ऐसे क्या रे बोला है 3 વાગે કથામાં જવાનું, કોઈ રીતે જમવાનું તૈયાર ન થાય। એક ઘર જમવા ગયો તો બોલો ચૂરમાન લાડુ જ આપતા ભૂલી ગયા। હું બેઠેલો આમ નીચે આમ ત્યાં રોહડામાં હામાં લાડુ થાળ દેખાય, પણ આપણે થોડું કહેવાય કે આપણને એમ કે એના ઘરના માટે બનાવે છે, આપણને નહીં આપવાના હોય એવું, પણ આપણે બોલાય તો નહીં। જે આપ્યું બધું જમી લીધા ને જમી લીધું, દક્ષિણા આપી દીધી, બધું થઈ ગયું। પછી એ બેનના પતિ પણ ઉંમરે જ બેઠા હતા, ત્યાં રહોડાને વચ્ચે જ બેઠા હતા। પછી અમે જમી લીધા, ઊભા થઈ ગયા એટલે ઓલી પત્ની એના વર ઉપર ખીજાવા લાગી। બીજા કોના ઉપર ખીસે, મળી બોલવા તો એ કે તમારે કહેવાય નહીં કે આ લાડુ ભૂલાઈ ગયા કે આ બધે સાધુ બ્રાહ્મણ આવ્યા છે ભોજન લાડુ દેવાના, એના માટે બનાવ્યા હતા। તો એનો પતિ બિચારો ભોળો ભાલો કે તે મને બોલવાની ના પડી હતી કે હું લો બોલું કે મને તો ખબર હતી કે તું લાડુ ભૂલી જાત, પણ ત્યાં મને સ્પષ્ટ કે બાપુને હાજરીમાં તમે બોલવાનું નહીં, ત્યાં મને મનાઈ કરી હતી, હું લો બોલું। હે લાડુ આવ્યો ટીવીમાં, ચૂરમાન લાડુ એમ ને। અને લાડુનો મેકઅપ એટલે ખસખસના બીજ, જેમ આપણે મેકઅપ કરીને એમ લાડુ પણ મેકઅપ કરે। ખસખસના બી વગર લાડુ શોભે જ નહીં। ખસખસના બી, ચૂરમાના લાડુ પાછા ઓરિજિનલ બ્રાહ્મણિયા લાડુ। એ લાડુ બનાવવાની રીત તમને બધાને બનાવતા ના આવડે, એ મારે પ્રસાદમાં બનતા છે મોહનભાઈ। એવો લાડુ આમ લાડુ બનાવવાની પ્રક્રિયા જ આખી છે, આમ તમે આમ ખસખસ લગાવીને જોરથી નાખો ને તો તૂટે નહીં, અને મહિના 2 મહિના સુધી ખરાબ ન થાય એવો ચૂરમાન લાડુ। અમારે ત્યાં 84 થતી બ્રાહ્મણોની, સાધુ બ્રાહ્મણ બધાની, એ જે લાડુ બને ઓહો
गजब गजब ना लाडू एवा लाडू तो અત્યારે ક્યાંય દેખાતા નથી ખબર નહીં એના ક્લાસીસ શરૂ કરવા પડશે લાડુ બનાવવાના है ना। तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता दूसरा भाग जिनको सती खंड कहते हैं, इनमें ब्रह्मा जी ने पुत्र दक्ष को कहा, दक्ष महाराज आपके पास धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन आपके वहां कोई पुत्री का जन्म नहीं हुआ है। दक्ष, पुत्र के जन्म से दाम्पत्य जीवन धन्य बनता है, इसलिए हे दक्ष आपके वहां पुत्री का जन्म होना चाहिए, और कोई सामान्य पुत्री नहीं दक्ष, विश्व मालकिन जगत जनेता अंबा परांबा जगदम्बा आपकी पुत्री बनकर सुंदर धरा को धन्य करें। पिताजी आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। ब्रह्मा जी ने पुत्र दक्ष को मार्गदर्शन किया है, और दक्ष ने कहा कि मैं पुत्री के लिए कठिन तपस्या करूंगा। ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को कहा पुत्री के लिए, और दक्ष महाराज ने वीरणी को कहा कि वीरणी में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, और दक्ष महाराज ने कहा पुत्री के लिए जा रहा हूं। वीरणी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की पुत्री के लिए, और कहा दक्ष महाराज बहुत समय से मेरे मन में एक बात हो रही थी कि मेरे आंगन में एक मेरी पुत्री जन्म है, मैं बेटी की कामना कर रही थी। और नगर में सभी लोगों ने दक्ष महाराज को कहा समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, समाज को एक नया विचार प्रदान कर रहे हैं आप। पुत्र के लिए तो बहुत से राजा महाराजों ने तपस्या की, लेकिन बेटी के लिए आप जा रहे हैं। समाज को नया विचार, श्रेष्ठ विचार, समाज की उन्नति के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ नया विचार समाज को प्रदान करना, वो भी समाज की एक सेवा है। किसी को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देना, जो कहे तो, जो कहे नहीं तो किसी को मार्गदर्शन देना नहीं चाहिए, किसी को राय नहीं देना चाहिए, सलाह नहीं सहकार देना चाहिए। और प्रजेश दक्ष महाराज ने माता भवानी का कठिन तप किया है, आराधन किया है, और दक्ष महाराज ने आद्य शक्ति भवानी की स्तुति की है। हे महेशानी, हे जगदम्बा, मैं नमस्कार करता हूँ। ये दक्ष ने गाया जगदम्बा के लिए। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी, कृपा कुरु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी, सत्य सत्य स्वरूपिणी। बहुत कठिन आराधन के फल स्वरूप माता जगदम्बा दक्ष के सामने प्रकट हुई। माता ने कहा हे दक्ष महाराज कुछ वरदान मांगे। तब दक्ष महाराज ने कहा हे माँ आपके पास वरदान की इच्छा के लिए मैं आया हूँ, आप माँ प्रकट हुई प्रसिद्ध। प्रसीद भगवत्यादे प्रसिद्ध शिवरूपिणी, प्रसिद्ध भक्त वरदे जगन्माये नमोस्तुते, जगन्माये नमोस्तुते। दक्ष महाराज ने कहा मां आप मेरी पुत्री बनकर जगत को धन्य करे, धरा को पावन करे। दक्ष महाराज को कहा मां जगदम्बा ने, हे दक्ष मैं जगत की माता हूं, देवी देवता तप से अधीन हैं, मैं आपकी पुत्री बनकर धरा पर प्रकट रहूंगी, सुंदर लीला करके धरा को धन्य करूंगी। परंतु हे दक्ष वहां तक मैं आपकी पुत्री रूप में रहूंगी, वहां तक जहां तक आप सरल रहोगे, दूसरों का अनादर करोगे, दूसरों के प्रति नफरत का भाव और आपके हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो जाएगा, इसी समय मेरी लीला को मैं समाप्त कर दूंगी, वहां मेरी लीला पूर्ण हो जाएगी। इसलिए दक्ष महाराज के जीवन में सती कहां तक रही, जहां तक दक्ष सरल रहे, सबका सम्मान करते रहे। जब दक्ष के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ और दूसरों का तो अनादर सही, लेकिन स्वयं शिव का अनादर करने लगा, इसी समय सती ने अपनी लीला को समाप्त कर दी। चंद्रमौली वृषकेतु को याद करते सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने अपनी लीला को समाप्त किया। इसलिए हमारे जीवन में सामर्थ्य कहां तक रहेगा, जहां तक आपकी सरलता है,
जहां तक आपकी नम्रता है, जहां तक आपकी विनम्रता है, सबका जहां तक स्वागत करते रहो, वहां तक आपका सामर्थ्य रहेगा। आपके हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो जाएगा, सबको निम्न समझने लगोगे, सबका अपमान अनादर बस मैं ही हूं, तब गया समझो आदमी। कोई भी पद पदवी पर हो, दूसरों का अनादर कभी नहीं। छोटे से छोटे व्यक्ति का आदर करो, बड़े से बड़े व्यक्ति का आदर करो, बुद्धिवान हो मद बुद्धिवान हो, सबका आदर करो। छोटा हो बड़ा हो वयोवृद्ध हो, तंदुरुस्त हो रोगिष्ट हो, सबका आदर करें, सबके प्रति भाव रखिए। वहां तक आपका सामर्थ्य रहता है। जब तक ये सब कुछ पूर्ण हो जाएगा तब आपका सामर्थ्य भी पूर्ण हो जाएगा। बहुत लोगों को मैंने उगते हुए देखा है, लेकिन बाहर में गिरते हुए भी हमने देखा है। ऐसे बहुत लोगों को देखा है, कहा क्या क्या, लेकिन देखते देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं शिव की साधना से ऐसी लक्ष्मी मिलेगी, स्थायी लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी, स्थिर रहने वाले लक्ष्मी। शिव साधना करते ना उसको, लोगों तो लक्ष्मी मिलती है लेकिन मिली और पता नहीं कैसे चली जाती से आत्मा से, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी हाथ में नहीं रहता। दक्ष महाराज ने वचन दिया कि मां मैं सरल रहूंगा, नंबर विनम्र रहूंगा, सबका आदर करता रहूंगा। याद रखना, जगत की दृष्टि में मैं तेरी पुत्री हूं, लेकिन तेरी दृष्टि में जगत की मां हूं मैं। और दक्ष महाराज को वरदान मिला, देवी देवी लोक में गई और दक्ष तप पूर्ण करके प्रजेश नगर में आगमन हुआ। सबको पता लगा कि माता जगदम्बा स्वयं वीरणी की पुत्री बनेगी। सब मुहुर मुहुर वीरणी की प्रशंसा करने लगे कि वीरणी ने कितना जन्म में पुण्य किया होगा कि स्वयं जगत की माता, उसकी माता बनने का अवसर वीरणी को मिल रहा है, उनके वहां जन्म लेगी, कितनी पुण्यवान होगी वीरणी। और वीरणी भी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है कि स्वयं जगत की माता मेरी पुत्री बनेगी, खुशी प्रकट कर रही है। और मां जगदम्बा ने वीरणी के गर्भ में निवास किया है। और समय बीतने में क्या देर, 9 मास बीत गया, गतेषु 9 मासेषु, समय बीत गया और मां ने संपूर्ण मां वीरणी के पेट में निवास किया है। और भगवान व्यास बोले, ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद गतेषु 9 मासेषु कारयित्वा च लोकिकीम्। देखते 9 मास पूर्ण हो गया। देवताओं को पता लगा, स्वयं जगदम्बा प्रजेश नगर में प्रकट होने, देवता देवलोक को छोड़कर सभी अंतरिक्ष में मंडराने लगे। ऋषि मुनि अपना आश्रम अपनी साधना दूर छोड़कर प्रजेश नगर में आगमन होने लगा। नगर में सभी लोगों ने आंगन में रंगावली बनाई, दीप प्रज्वलित किया, पूरे नगर में कोई उत्सव होने वाला है। दक्ष महाराज ने अपने महल को सजाया, क्योंकि मेरे वहां जगत की माता मेरी पुत्री बनने वाली, बेटी का जन्म होने वाला है। जन्म से पहले उत्सव शुरू हो गया। क्या दक्ष महाराज ने क्रांति की होगी। पता है कि पुत्री ही जन्म वाले, जन्म लेने वाली है। अभी विज्ञान ने सार्थक कर दिया कि आपके वहां पुत्र जन्म वाले के पुत्री जन्म वाले। ये तो पहले, ये तो मंत्रों का विज्ञान था, अभी यंत्रों का विज्ञान है। दक्ष महाराज को पता था कि मेरे वहां पुत्री जन्म लेने वाली, इतने बड़े बड़े पुत्री जन्म से पहले उत्सव। और अभी विज्ञान ने क्रांति कर दी कि मां बेटे को जन्म देने वाली है कि बेटी को जन्म देने वाली है। बीच में तो थोड़ा डिस्टर्ब हुए, सभी लोग भ्रूणहत्या करने लगे थे, अब सब ठीक हो रहा है। इसलिए हमारी शिव परंपरा में, शिव परंपरा शक्ति के बिना अधूरी है। इसीलिए प्रथमम शैलपुत्री, प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। गतेषु 9 मासेषु
कारयित्वा च लोके किं गतिं शिवा च पूर्णे सादशमे मासे 9 मास नहीं, 9 महीना नहीं, सादशमे मासे नारद। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, 10वें महीने माँ का जन्म हुआ, पुत्री जन्मी, बेटी जन्मी। दौड़ता दौड़ता दक्ष महाराज साधु संत महापुरुष विद्वानों के पास गया, मेरे वहां बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है, आप कहो उसका नाम क्या होना चाहिए। सभी ने देखा, ग्रह नक्षत्र, कहीं ना कहा अंबा रखिए, भवानी रखिए, शिवानी रखिए, दीवानी रखिए। अंत में ऋषियों ने मत किया कि आपने सत्य तप और पवित्रता के द्वारा पुत्री मिली है, इसलिए उसका नाम सती रखना चाहिए। और पूरे लोक में सती का जय जयकार हुआ, चारों तरफ से जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी। मारे आंगन पधारे माड़ी, मारे आंगन पधारे माड़ी। जय जो दर्शन बड़ी है मेहरबानी, जय जो दर्शन बड़ी है मेहरबानी। भर दो झोली मेरी है खाली, भर दो झोली मेरी है खाली। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी। मारे आंगन पधारे माड़ी, मारे आंगन पधारे माड़ी। माथे ओढ़ी है चुनर सुहानी, माथे ओढ़ी है चुनर सुहानी। सिंह पर बैठी माँ आई सवारी, सिंह पर बैठी माँ आई सवारी। संग आई है, संग आई है, संग आई है नव दुर्गा माड़ी। मारे आंगन पधारे माड़ी, मारे आंगन पधारे माड़ी। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी। मारे आंगन पधारे माड़ी, मारे आंगन पधारे माड़ी। हे माँ, हे माँ। तेरी महिमा जग में निराली, तेरी महिमा जग में निराली। देवों ने गाई माँ तेरी कहानी, देवों ने गाई माँ तेरी कहानी। मिले शक्ति हो, मिले शक्ति हो, मिले शक्ति हो तुझसे ही सारी। मारे आंगन पधारे माड़ी, मारे आंगन पधारे माड़ी। जय हो माता भवानी, जय
नवरात्रि चल रही है। शत शत शगनी दीवड़ी रंग मांडवड़ी ओ रंग मांडवड़ी। शत शत शगनी दीवड़ी रंग मांडवड़ी ओ रंग मांडवड़ी। हे मनो गरबो जा कम जोड़ रे रंग मांडवड़ी ओ रंग मांडवड़ी। शत शत शगनी दीवड़ी रंग मांडवड़ी ओ रंग मांडवड़ी। हे माँ, हे माँ, हे अम्बा, हे जगदम्बा। हे रूड़े गरबे रमे छे देवी अंबिका रे। हे रूड़े गरबे रमे छे देवी अंबिका। हे निताड़ी पड़े छे त्रण लोक मारे। निताड़ी पड़े छे त्रण लोक मारे। हे रूड़े गरबे रमे छे देवी अंबिका रे। हे रूड़े गरबे रमे छे देवी अंबिका रे। हे आकाशमांथी सूर्य जो आविया रे। हे आकाशमांथी सूर्य जो आविया। हे साथ देवी रना देन लाविया रे। साथ देवी रना देन लाविया रे। हे रूड़े गरबे रमे छे देवी अंबिका रे। हे रूड़े गरबे रमे छे देवी अंबिका रे। हे माँ, हे काली, हे महाकाली, हे चामुंडा, हे भवानी, हे बुद्ध भवानी, हे आदि भवानी, हे कुटिया, हे नैनी।
माचा पाथे नेरना चार चौटा महाकाली रे माचा पाथे नेरना चार चौटा महाकाली रे हे सुनिए मांडा हे सुनिए मांडा पावागढ़ वाड़ी रे माँ पावा गढ़ती उतरा महाकाली रे माँ पावा गढ़ती उतरा महाकाली रे पहलाते युग माँ जाड़ी मोरी माँ ज्या जो त्या जोग माया तने पहलाते युग माँ जाड़ी मोरी माँ ज्या जो त्या जोग माँ हे तू शंकर घेर पट राड़ी मोरी माँ तू शंकर घेर पट राड़ी मोरी त्या जोग माया तू काड़ी ने कल्याणी रे माँ ज्या जो त्या जोग माया केसरियो रंग तने लाग्यो लागरवा केसरियो रंग तने लाग्यो रेलो केसरियो रंग तने लाग्यो लागरवा केसरियो रंग तने लाग्यो रेलो कोना कोना माथे घूम्यो लागरवा कोना कोना माथे घूम्यो रेलो कोना कोना माथे घूम्यो लागरवा कोना कोना माथे घूम्यो रेलो ये नवदुर्गा माथे घूम्यो लागरवा नवदुर्गा माथे घूम्यो रेलो
माड़ी तारे मंदिरिए रे घूघरा गम कैसे 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 घम कैसे के घूघरा गम कैसे घम कैसे के घूघरा गम कैसे माड़ी तारे मंदिरिए रे घूघरा गम कैसे माड़ी तारे मंदिरिए रे घूघरा गम कैसे माड़ी तारे मंदिरिए रे घूघरा गम कैसे नवरात नवेली बनियल बेली नवरात नवेली बनियल बेली भाव भरेली बबकेली सरहद पर खेली कमर कसेली संग साहेली साधेली बनी चंपक बेली भाव भरेली बनी चंपक बेली भाव भरेली सोड़े सजेली शणगारी चामुंडा चंडी धजा प्रचंडी असुर विकंडी अवतारी रे माड़ी असुर विकाड़ी अवतारी रे माड़ी असुर विकाड़ी अवतारी हिमानी धीद सिद्धि दे अष्टनवनिधि दे रिधि दे सिद्धि दे अष्टनवनिधि दे वंशमा वृद्धि दे बागदानी हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुरानी माँ दुख को दूर कर अष्ट भरपूर कर माँ दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जानी हे सज्जन को हित दे कुटुंब में प्रीत दे जंग माँ जीत दे माँ भवानी माँ जंग माँ जीत दे माँ भवानी हे गुर अंधारी रे रातलड़ी मानी सजाचर असभा गुर अंधारी रे रातलड़ी मानी सजाचर असभा पहले घोड़े रे कौन चढ़े मारा दिल नो असभा पहले घोड़े रे कौन चढ़े मारा दिल नो असभा रांडल मावड़ी रे घोड़े चढ़ा मासूड़ सजे
अब हम शिव महापुरुष भगवान की आरती करेंगे। आज के महाप्रसाद के जजमान श्री पद्माबा नायक आज के महाप्रसाद के जजमान हैं और आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, थोड़ा शांत रहिए। और मोहन भाई को मैं निमंत्रित करता हूं मंच की ओर पधारिए। मोहन भाई, आपको 2 शब्द बोलने की इच्छा है, यहाँ आप आ जाइए, माइक वहाँ मिलेंगे। मोहन भाई यहाँ आ जाइए। मंजुला बेन भिखू भाई परमार गौसेवा के लिए, पुष्पा बेन पटेल शिवालय के लिए योगदान दिया, मीना बेन पटेल शिवालय के लिए, गुप्तदान शिवालय गौसेवा के लिए, पद्मा बेन नायक परिवार गौसेवा के लिए, कंचन बेन जयंती भाई पटेल शिवालय बिलवृक्ष के लिए योगदान दिया, ज्योत्सना बेन हरी हीरा भाई पटेल गिरी बापू को दक्षिणा दे शिवालय में योगदान दिया है, सरोज पटेल शिवालय के लिए शिव कथा में योगदान दिया है, दक्षा बेन सरोज पटेल शिवालय और गौसेवा के लिए योगदान